दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश के बारे में जानेंगे जो मुस्लिम देश होने के बावजूद भी मॉडर्न देशों में गिना जाता है। यह देश पारस की खाड़ी में स्थित एक छोटा सा लेकिन बहुत ही कमाल का देश है। साथ ही यह अमीर देशों की सूची में भी शुमार होता है, क्योंकि प्राचीन काल से ही यह देश प्रमुख व्यापार मार्गों में से एक रहा है। यह एक आइलैंड देश है जिसकी जिंदगी पानी के आसपास ही घूमती है। साथ ही यह अरब और फ्रांसीसी संस्कृति का मिश्रण भी माना जाता है। इसके अलावा यह देश टूरिस्टों को भी अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहा है। दोस्तों, आज हम जिस देश की बात कर रहे हैं उसका नाम है बहरीन। बहरीन 51 प्राकृतिक और 33 आर्टिफिशियल आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। साथ ही यहाँ की राजधानी और सबसे बड़ा शहर मनामा है। दोस्तों, यह अरब देशों में सबसे छोटा देश है और यह देश चारों ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है। अगर इस देश के क्षेत्रफल की बात की जाए तो यह देश केवल 765 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। वहीं इस देश की टोटल पॉपुलेशन की बात की जाए तो इस देश की कुल पॉपुलेशन 17,80,000 के आसपास है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस देश का जनसंख्या घनत्व विश्व में चौथे नंबर पर आता है, क्योंकि यहाँ पर 1840 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। दोस्तों, यह एक इस्लामिक देश है और यहाँ की 70% आबादी इस्लाम धर्म को मानती है। वहीं इस देश में 14% ईसाई और 10% हिंदू के साथ 2% बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग भी रहते हैं। बहरीन देश की आधिकारिक भाषा अरबिक है, लेकिन यहाँ पर अंग्रेजी भाषा भी बोली जाती है। वैसे यहाँ के कानून के मुताबिक जिसे अरबिक भाषा नहीं आती वह इस देश में चुनाव नहीं लड़ सकता। दोस्तों, इस देश के पड़ोसी देशों में उत्तर पश्चिम में कुवैत और इराक, वहीं उत्तर में ईरान, दक्षिण में यूएई और कतर, जबकि दक्षिण पश्चिम में सऊदी अरब देश आता है। बहरीन में 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, जो 15 अगस्त साल 1971 को यूनाइटेड किंगडम से आज़ाद हुआ था। वहीं इस देश में प्रति व्यक्ति आय $2150 की है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर चलने वाली मुद्रा का नाम बहरीन दिनार है और यह दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी में से एक है। यह भारत के लगभग 197 रुपये के बराबर होती है। दोस्तों, इस देश का राष्ट्रीय पशु अरबियन इरेक्ट है, वहीं राष्ट्रीय पक्षी बुलबुल। दोस्तों, अरब के देश तेल के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यह बात आपको शायद ही पता हो कि सबसे पहले तेल की खोज बहरीन में ही हुई थी। यहाँ पर साल 1932 में तेल के भंडारों की खोज की गई थी। साथ ही यह बात जानकर आपको हैरानी हो सकती है कि यह देश सबसे ज़्यादा गर्म देशों में से एक है। यहाँ पर गर्मियों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। बहरीन के रेगिस्तान में एक पेड़ है जो लगभग 400 साल पुराना है, जिसका नाम शाजरात अल हयात है, जिसे अंग्रेजी में ट्री ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। साथ ही इस पेड़ की खास बात यह है कि यह पेड़ बहरीन के रेगिस्तान में एकमात्र पेड़ है और सोचने वाली बात यह है कि इस पेड़ को पानी कहां से मिलता है, फिर भी यह पेड़ पूरी तरह से हरा भरा है और इसी वजह से इस पेड़ को देखने के लिए लाखों की संख्या में पर्यटक यहां पर आते हैं और यह पेड़ यहां पर 400 सालों से मौजूद है। दोस्तों, साल 2002 से पहले इस देश में महिलाओं को चुनाव लड़ने की पाबंदी थी, लेकिन 2002 में यहाँ की संसद ने एक कानून पास किया कि कोई भी महिला मतदान भी कर सकती है और चुनाव में खड़ी भी हो सकती है। दोस्तों, अल फातिम मस्जिद इस देश की सबसे बड़ी मस्जिद है। इतना ही नहीं, यह दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में भी शुमार है। इस मस्जिद का निर्माण सन 1987 में शेख ईसा बिन सलमान अल खलीफा ने करवाया था और इसका नाम अहमद अल फाकी के नाम पर रखा गया। दोस्तों, बहरीन में हर साल लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा टूरिस्ट घूमने आते हैं। यूँ तो इस इस्लामिक देश में वेश्यावृत्ति गैरकानूनी मानी जाती है, लेकिन 2007 की एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर लाखों की संख्या में महिलाएं इस काम को करती हैं। यहाँ पर दूसरे मुस्लिम देशों की तरह महिलाओं को पाबंदी में नहीं रखा जाता और यहाँ की महिलाएं पूरी आज़ादी के साथ अपना जीवन बिताती हैं। इसके अलावा बहरीन को अपने बीचेस, रिसोर्ट्स और नाइट लाइफ के लिए भी पूरी दुनिया में जाना जाता है। इतना महंगा देश होने के बावजूद भी बहरीन को देखने हर साल करोड़ों पर्यटक आते हैं। इसी बात से पता चलता है कि यह कितना खूबसूरत देश है। तो दोस्तों, ये था बहरीन। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।